मीटर का, लाइक बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि एक 10 चला एक 6 चला, तो पाथ डिफरेंस कितना है 4 मीटर का। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि सपोज करो कि ये एक लाइट है और ये एक लाइट है, ठीक है, और मान लो कि ये डिस्टेंस आपको दे रखी है डी, और मान लो कि ये वाला एंगल आपको दे रखा है थीटा। और अब मैं तुम्हें पूछूं कि ये दोनों लाइट अब इन्फिनिटी पे जा रही है, कहां जा रही है, दोनों इन्फिनिटी पे जा रही है। तो मेरा क्वेश्चन है कि बताओ इन दोनों में से कौन सी वाली लाइट लंबी है, नीचे वाली लाइट लंबी है कि ऊपर वाली लाइट लंबी है। लगाओ दिमाग, ध्यान से देखना। तो एक लाइट थोड़ा ज्यादा चल रही है, एक थोड़ा कम चल रही है, चेक करो कौन सा ज्यादा चल रही है और कौन सा कम चल रही है, चेक करो एक बार। नहीं मम्मा ऊपर। देखो ध्यान से देखो, तो तुम अगर ध्यान से देखो, तो अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, अगर यहां से मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, तो तुम ध्यान से देखो इस लाइन के बाद आपकी दोनों लाइट बराबर चल रही है। तो मतलब नीचे वाली लाइट कितना ज्यादा चली, इतना ज्यादा चली। किसी को इस कंसेप्ट में डाउट तो नहीं है, नीचे वाली कितना ज्यादा चली, नीचे वाली ज्यादा इतना ज्यादा चली। तो बताओ ये कितना ज्यादा चली। देखो अब कैसे निकालेंगे, देखो ये वाला एंगल थीटा है, तो आप मुझे बताओ कि ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा होगा। तो अपने पास बेसिकली इस तरीके से डायग्राम है। तो अपने पास ये डी है और ये क्या है, ये 90 माइनस थीटा। तो आप मुझे बताओ ये डी है, ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है। तो बताओ ये नीचे वाली डिस्टेंस कितनी होगी, डी साइन थीटा होगी कि नहीं होगी। तो तुम मुझे बताओ कि इन दोनों लाइट के बीच में, एक लाइट यहां से चालू होकर इंफिनिटी तक जा रही है, एक लाइट यहां से चालू होकर इंफिनिटी तक जा रही है, इस लाइन के बाद तो दोनों बराबर चली। तो मतलब नीचे वाली कितना ज्यादा चली, इतना, और ये डिस्टेंस कितना होगा, डी साइन थीटा। किसी को इस कंसेप्ट में कोई डाउट है, इस मैथमेटिक्स में कोई डाउट है तो पूछ सकता है। भूमित्र समझ में आया, कुछ वात्सल्य तुम्हें समझ में आया कि मैंने ऐसा क्यों लिखा कि नहीं समझ में आया? डाउट है तो पूछो यार, क्योंकि इसी के बेसिस पे पूरा डेरिवेशन टिका हुआ है। ओके, तो याद रखना, अगर ये डिस्टेंस डी है, एक लाइट यहां से जा रही है, एक लाइट यहां से जा रही है, तो इन दोनों लाइट के बीच में जो पाथ डिफरेंस होता है वो कितना होता है, डी साइन थीटा का। और थीटा कौन सा एंगल है, थीटा है आपका ये वाला एंगल। ठीक है, इस कंसेप्ट को तुम लोग याद रखना। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, तो तुम सब ध्यान से देखो। सपोज करो डिफ्रैक्शन को हम बोलते हैं सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। लिखो अपनी कॉपी में, डिफ्रैक्शन को हम बोलते हैं सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। सिंगल स्लिट क्यों, क्योंकि यहां पे एक ही स्लिट होती है, दो स्लिट नहीं होती है। तो सपोज करो कि ये डिस्टेंस है आपकी डी, ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस है आपकी डी, और मान लो स्लिट के बीच में जो डिस्टेंस है वो है आपका छोटा डी। और मान लो कि इधर से आपका कोई प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है। सपोज करो कि इधर से आपका एक प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है, और मान लो एक रे यहां से यहां जा रही है और दूसरी रे यहां से निकल रही है। और सपोज करो कि इन, मान लो ये वाला एंगल थीटा है, सपोज करो ये वाला एंगल थीटा है, तो अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो मतलब ये डिस्टेंस कितनी होगी, आपका पाथ डिफरेंस कितना होगा, डी साइन थीटा। तो याद रखना डिफ्रैक्शन में, याद रखना अच्छे से याद रखना, फॉर मिनिमा डिफ्रैक्शन में उल्टा होता है। फॉर मिनिमा डी साइन थीटा विल बी इक्वल टू एन लैम्डा। तो अगर आप n1 पुट करोगे तो पहला मिनिमा, 2 पुट करोगे तो दूसरा मिनिमा, 3 पुट करोगे तो तीसरा मिनिमा, 4 पुट करोगे तो चौथा मिनिमा, 5 पुट करोगे तो पांचवा मिनिमा। और याद रखना यहां पे मैक्सिमा के लिए क्या हो जाएगा, फॉर मैक्सिमा यहां पे डी साइन थीटा विल बी इक्वल टू एन प्लस हाफ लैम्डा। याद रखना अगर आप n इक्वल टू 1 पुट करोगे तो पहला मैक्सिमा, 2 पुट करोगे तो दूसरा मैक्सिमा, 3 पुट करोगे तो तीसरा, इस तरीके से आपको पुट करना है। याद रखना डिफ्रैक्शन में आपका उल्टा हो जाता है। डिफ्रैक्शन में मिनिमा के लिए डी साइन थीटा क्या होता है, एन लैम्डा, और मैक्सिमा के लिए डी साइन थीटा क्या होता है, एन प्लस हाफ लैम्डा। लिख लो अपनी कॉपी में, डिफ्रैक्शन को हम बोलते हैं सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, क्योंकि यहां पे एक ही स्लिट होती है, यहां पे एक ही होल होता है। मान लो इस स्लिट का जो डिस्टेंस है, जो विड्थ है वो कितनी है, डी। और मान लो कि स्लिट से लेके स्क्रीन तक ये है आपकी स्क्रीन, और मान लो
कि स्लिट से लेके स्क्रीन तक जो डिस्टेंस है वो है बड़ा डी। तो याद रखना यहां पे मिनिमा के लिए क्या होता है, डी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा। एन 1 पुट करोगे तो पहला, 2 पुट करोगे तो दूसरा, 3 पुट करोगे तो तीसरा, 4 पुट करोगे तो चौथा। और मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशन होती है, डी साइन थीटा इक्वल टू एन प्लस हाफ लेमडा। अगर एन 1 पुट करोगे तो पहला मैक्सिमा, 2 पुट करोगे तो दूसरा, 3 पुट करोगे तो तीसरा। लैम्डा होता है लाइट की वेवलेंथ, और डी आपका क्या है, डी है आपका द विड्थ ऑफ स्लिट। छोटा डी का मतलब क्या है, छोटा डी का मतलब है कि आपकी स्लिट की विड्थ कितनी है। छोटे डी का मतलब है विड्थ ऑफ स्लिट, और बड़े डी का मतलब क्या है, डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम स्लिट। लिख लो अपनी कॉपी में, इसको लिख लो। डिफ्रैक्शन माने सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसमें मिनिमा कब होता है, जब पार्ट डिफरेंस एन लेमडा होता है, और मैक्सिमा कब होता है, जब पार्ट डिफरेंस एन प्लस हाफ लेमडा होता है। लिख लो इसको, इसको लिख लो। देवांश आप अभी जुड़े हो, आप जल्दी लिखो, ताकि फिर मैं इसके न्यूमेरिकल करा के इसका ग्राफ बनवा के और फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आऊंगा। लिखो जल्दी इसको, लिखो। इन इन फॉर्मूले के बेसिस पे फिर मैं तुम्हें क्वेश्चन करना सिखाऊंगा, एक बार लिख लो इसको। तो आपका ये जो छोटा डी है, इस छोटे डी का मतलब है कि आपकी स्लिट की विड्थ कितनी है। बड़े डी का मतलब है कि आपकी स्क्रीन जो है वो स्लिट से कितनी दूर है। और सपोज करो कि ये कोई एंगल है थीटा, है ना। अगर ये एंगल थीटा है तो आपका पाथ डिफरेंस कितना होगा, डी साइन थीटा। पाथ डिफरेंस मतलब इन दोनों लाइट के पाथ में कितना डिफरेंस है, क्योंकि ये लाइट यहां से चालू होगी, अगर ये लाइट यहां से, तो इस लेंथ से आगे आपकी लेंथ सेम है, लेकिन आपका पाथ डिफरेंस कितना है, इतना। और ये क्या होगा, डी साइन थीटा। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है तो तुम पूछ सकते हो। तो याद रखना, अगर आपका पाथ डिफरेंस एन लेमडा है तो मिनिमा, एन प्लस हाफ लेमडा है तो मैक्सिमा। दोनों ही केस में आपको एन की वैल्यू 1 से चालू करनी है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखो तुम अपनी कॉपी में, सब एक क्वेश्चन लिखो, सब एक क्वेश्चन लिखो अपनी कॉपी में। इन सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इन सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो ये वर्ड पढ़ते ही तुम्हें समझ में आना चाहिए कि ये डिफ्रैक्शन है। इफ लैम्डा इज इक्वल टू 100 नैनोमीटर एंड डी इज इक्वल टू, आपका जो डी दे रखा है, मान लो वो आपको दे रखा है टू, सपोज करो वो आपको दे रखा है, एक सेकेंड, मान लो वो आपको दे रखा है 50 नैनोमीटर। फाइंड पोजीशन, यहां पर लिख लेना फाइंड एंगुलर पोजीशन, फाइंड एंगुलर पोजीशन ऑफ थर्ड मिनिमा। तो क्वेश्चन है फाइंड एंगुलर पोजीशन ऑफ थर्ड मिनिमा एंड फिफ्थ मैक्सिमा। तो आपको बताना है कि थर्ड मिनिमा और फिफ्थ मैक्सिमा की एंगुलर पोजीशन क्या होगी। एंगुलर पोजीशन मतलब आपको एंगल निकालना है। देखो कैसे करेंगे, सब ध्यान से देखना, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, अब सब समझना कैसे करेंगे। देखो, आपको वेवलेंथ कितनी दे रखी है, आपको वेवलेंथ दे रखी है 100 नैनोमीटर, और आपको डिस्टेंस बिटवीन स्लिट कितना दे रखा है, 50 नैनोमीटर। और थर्ड मिनिमा, मैंने क्या कहा था, मिनिमा के लिए क्या कंडीशन होती है, डी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा। तो छोटा डी कितना दे रखा है आपको, 50 नैनोमीटर, और साइन थीटा इक्वल टू कौन सा मिनिमा, एन की जगह 3 पुट करो, और वेवलेंथ कितना दे रखा है, 100 नैनोमीटर। वो वैसे ही नैनोमीटर से नैनोमीटर कट जाता, तो आपका साइन थीटा कितना आएगा, चेक करो। आपका साइन थीटा कितना आ जाएगा, 3 इंटू 100/50, तो 52 जो आ जाएगा, और 3 2 जा कितना आया, 6। ठीक है, लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरा यह है, क्या ये इक्वेशन करेक्ट है। ध्यान से देखो, मैंने किया डी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा, डी की जगह 50 पुट किया, एन की जगह 3 पुट किया, लेमडा की जगह 100 पुट किया, और मेरा साइन थीटा कितना आया, 6। वात्सल्य कुश जिनके पास मैथ से भूमित्र, बताओ क्या ये इक्वेशन करेक्ट है कि साइन थीटा इक्वल टू 6। नहीं करेक्ट है, नो, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू सिर्फ 1 हो सकती है। इसका मतलब आपका आंसर गलत नहीं है, इसका मतलब है कि थर्ड मिनिमा एग्जिस्ट नहीं करता, नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, 1, और यहां पे साइन थीटा कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। इसका मतलब आपका साइन थीटा एग्जिस्ट नहीं करता। उसी तरीके से अपन पांचवें मैक्सिमा की पोजीशन कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। तो आप मैक्सिमा वाली इक्वेशन लिखो,
डी साइन थीटा इक्वल टू एन प्लस हाफ लेमडा। छोटा डी कितना है चेक करो, 50, इधर आएगा साइन थीटा, एन की जगह पांचवा, तो 5 प्लस हाफ कितना हो जाएगा 5.5, और लेमडा कितना है 100। चेक करो 50 से गया 2 और आपका साइन थीटा कितना आया 5.5 इंटू 2 होता है 11। ये भी पॉसिबल नहीं है। तो एनीवेज इक्वेशन से आप पोजीशन कैसे निकालोगे इस तरीके से, लेकिन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता कैसे पता करोगे, साइन थीटा की वैल्यू से। किसी को इस कंसेप्ट में अब डाउट है तो पूछो। तो अगर मैं तुम्हें पूछूं कि बताओ तीसरा मिनिमा कहां है, कुछ नहीं करना है, इक्वेशन लिखो और 3 पुट करो। अगर आपका आंसर 1 से कम आता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, जो आंसर है वही आंसर है। लेकिन अगर आपका आंसर जैसे साइन थीटा 6, लक्षिता और तुम सब ध्यान से सुनो, साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, मिनिमम -1। एक से ऊपर साइन की वैल्यू हो नहीं सकती, -1 से नीचे हो नहीं सकती, मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करता है। अपना आंसर क्या होगा भैया, ये आंसर आया लेकिन इट विल नॉट एग्जिस्ट, ये आंसर आया इट विल नॉट एग्जिस्ट। अब कोई डाउट है इसमें तो अब आप मुझसे पूछ सकते हो, प्लीज यार, आप पूछोगे तो मुझे पता पड़ेगा। कोई डाउट है तो क्लियर कर लो। देवांश कोई डाउट है तो पूछो, हैतल, ऋषिता, टीशा, कोई भी डाउट है तो बोलो यार। कल्पित भाई कोई डाउट है तो पूछो। नहीं सर, इजी है। इजी है, अच्छा ठीक है, अगला क्वेश्चन तुम लोगों को सॉल्व करना है सबको। कोई डाउट है तो पूछो। ऋषिता कोई डाउट है कि समझ में आ गया? ओके, डाउट नहीं है तो ये रहा मेरा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है ये कि इफ वेवलेंथ इज इक्वल टू, सपोज करो 50 नैनोमीटर एंड डिस्टेंस बिटवीन स्लिट आपको दे रखा है 5 नैनोमीटर। मेरा क्वेश्चन है फाइंड पोजीशन ऑफ सपोज करो फिफ्थ मिनिमा, फाइंड पोजीशन ऑफ फिफ्थ मिनिमा। चेक करो क्या आएगा इसका आंसर। एंगुलर पोजीशन, यहां पे मैं पोजीशन बोलता हूं, इसका मतलब है एंगुलर पोजीशन। चेक करो क्या आएगा इसका आंसर। हाँ ऋषिता, साइन थीटा की रेंज -1 से 1 होती है। चेक करो क्या आएगा इसका आंसर। सर 50। 50 चेक कर एक बार यार, चेक करो पांचवा मिनिमा, तो डी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा। डी कितना है 5 इंटू साइन थीटा, और एन कितना है, एन है 5 इंटू क्या आ जाएगा 50। ओके, ये भी एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो देखो अगर एग्जिस्ट करता तो आपका साइन थीटा क्या आ जाता, 1 से कम आ जाता, तो ये भी आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। किसी को कुछ पूछना है अब तक तो पूछो, किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। तुम्हें समझ में आया कि कैसे पता करते? तो एक क्वेश्चन में वो करता हूं जिसमें एग्जिस्ट करता है, तो तुम बोलोगे सारे वही कर रहे हैं, एग्जिस्ट नहीं करता तो एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो एक क्वेश्चन तुम करो। तो क्वेश्चन है ये, इफ वेवलेंथ आपको दे रखी है सपोज करो 20 नैनोमीटर, और आपको डिस्टेंस बिटवीन स्लिट दे रखी है सपोज करो 120 नैनोमीटर। वेवलेंथ आपको कितनी दे रखी है 20 नैनोमीटर, डी कितना दे रखा है 120 नैनोमीटर। मेरा क्वेश्चन है फाइंड एंगुलर पोजीशन ऑफ फिफ्थ मैक्सिमा। तो आपको बताना है कि फिफ्थ मैक्सिमा की एंगुलर पोजीशन क्या होगी। चेक करो क्या आएगा इसका आंसर फिफ्थ मैक्सिमा की। तो डी साइन थीटा इक्वल टू एन प्लस हाफ लेमडा। तो मैक्सिमा के लिए ये इक्वेशन है, चेक करो कितना आएगा। तो छोटे डी की जगह क्या आ जाएगा 120 साइन थीटा, एन की जगह क्या आ जाएगा 5 प्लस हाफ, और वेवलेंथ कितनी है 20। चेक करो कितना आ रहा है आंसर। तो ये साइन थीटा कितना आ जाएगा तुम्हारा, आएगा 20 इंटू 5.5 अपॉन 120, तो 26 जा, तो ये कितना आ जाएगा 5.5 अपॉन 6। और ध्यान से देखो तो ये 1 से कम है, तो आपका आंसर क्या आएगा, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 5.5 अपॉन 6। ये इसका आंसर है। तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, मैक्सिमा और मिनिमा की एंगुलर पोजीशन। किसी को अब इसमें कुछ पूछना है तो तुम पूछ सकते हो, नहीं तो मैं इंटेंसिटी वेरिएशन पे जा रहा हूं और फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। कुछ भी डाउट है इसमें तो पूछो। ओके, कोई डाउट नहीं है
तो अब तुम सब ध्यान से देखना, सब एक टॉपिक को अच्छे से समझना। देखो अब डिफ्रैक्शन में होता क्या है, ध्यान से देखो। तो डिफ्रैक्शन में ये आपका स्लिट है छोटा डी, यहां से आपकी लाइट आती है, ठीक है, यहां से क्या आती है, आपकी लाइट आती है। जैसे ना अपना से शुरू वाला डायग्राम देखो, यहां से आपकी लाइट आती है और यहां से आपका डिफ्रैक्शन होना चालू होता है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखना होगा क्या, इस स्लिट के, ये जो स्लिट है ना, इसके जस्ट सामने तो क्या होगा, तुम्हारा सेंट्रल मैक्सिमा। इसके जस्ट सामने, याद रखना, चाहे इंटरफेरेंस हो चाहे डिफ्रैक्शन हो, आपके स्लिट्स के जस्ट सामने क्या होगा, सेंट्रल मैक्सिमा। देखो ये मैक्सिमा है और ये पहला मिनिमा है। ये कौन सा मिनिमा है, ये आपका फर्स्ट मिनिमा, क्योंकि मैक्सिमा पे की आपकी इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है, मिनिमा पे आपकी इंटेंसिटी सबसे कम होती है, और ये नीचे वाला फर्स्ट मिनिमा। तो तुम ज्वाइन करो इसको ज्वाइन करो ऐसे और चेक करो, ये आपका पहला मिनिमा है। और पहले मिनिमा के लिए क्या कंडीशन थी, भूल गए, पहले मिनिमा के लिए थी डी साइन थीटा इक्वल टू एन लेमडा। लेकिन अगर मैं पूछूं कि बताओ पहला मिनिमा कहां होगा, तो आप एन को 1 पुट करो, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, एन को 1 पुट करो, डी को उधर भेजो। और अगर एंगल छोटा है तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, लैम्डा बाय डी। तो याद रखना, इसको आप पहले मिनिमा से ज्वाइन करो तो ये क्या आएगा, लैम्डा बाय डी। और नीचे इसको दूसरे मिनिमा से ज्वाइन करो, दूसरा मतलब ऊपर की तरफ पहले मिनिमा से ज्वाइन करो लैम्डा बाय डी, और नीचे की तरफ भी पहले मिनिमा से ज्वाइन करो तो लैम्डा बाय डी। तो ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा है। और कोई तुम्हें पूछे कि सेंट्रल मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ कितनी होती है, तो लिखो अपनी कॉपी में एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, मतलब सेंट्रल मैक्सिमा की एंगल के हिसाब से क्या विड्थ है। देखो आपका यहां से सेंट्रल मैक्सिमा चालू हो रहा है और यहां तक है, तो ये बीच वाला टोटल एंगल कितना है, लिखो अपनी कॉपी में 2 लैम्डा बाय डी। एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा कितना होता है, 2 लैम्डा बाय डी। लिखो अपनी कॉपी में एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, क्योंकि डिफ्रैक्शन में पहला मिनिमा कब आता है, डी साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, मिनिमा की इक्वेशन है। एन को 1 पुट करो, डी को नीचे भेजो, तो साइन थीटा कितना आएगा, लैम्डा बाय डी। लेकिन अगर एंगल छोटा है तो अपन साइन थीटा को थीटा लिख सकते हैं, तो आपका एंगल कितना आया, लैम्डा बाय डी। तो याद रखना, सेंटर से ऊपर की तरफ पहला मिनिमा कहां पे होगा, लैम्डा बाय डी पे, नीचे की तरफ कहां पे होगा, लैम्डा बाय डी पे। तो टोटल एंगल कितना हो गया, 2 लैम्डा बाय डी। तो आपके सेंट्रल मैक्सिमा की एंगुलर विड्थ कितनी आई, 2 लैम्डा बाय डी। लिखो अपनी कॉपी में, और कोई डाउट है आप तो पूछ सकते हो, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। कोई भी डाउट है तो पूछो। देखो ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा है पूरा, मतलब यहां से लेके यहां तक। तो सेंट्रल मैक्सिमा का टोटल एंगल कितना होगा, देखो कितना होगा टोटल एंगल, आप मुझे बताओ कितना होगा, लैम्डा बाय डी प्लस लैम्डा बाय डी, 2 लैम्डा बाय डी। ठीक है, लिख लो। बस एक लास्ट टॉपिक और है, फिर 2 न्यूमेरिकल करके फिर अपन ऐसे टॉपिक्स पे जाएंगे जो बहुत आसान है, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे। छोटे छोटे टॉपिक्स है सारे, है ना। लिख लो इसको। तो एंगुलर विड्थ कोई तुम्हें पूछे तो 2 लैम्डा बाय डी। और एक और लिख लो अपनी कॉपी में, खाली विड्थ। खाली विड्थ मतलब ये वाले डिस्टेंस, खाली विड्थ मतलब ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो इसका फॉर्मूला लिखो 2 लैम्डा डी बाय डी। तो बस आपको एंगुलर विड्थ को बड़े डी से मल्टीप्लाई करना है, आपको विड्थ मिल जाएगा। ये विड्थ होता है, ये डिस्टेंस, ये कितनी है, 2 लैम्डा डी बाय डी। और एंगुलर विड्थ कितनी है, खाली 2 लैम्डा बाय डी। लिख लो अपनी कॉपी में, बस इसका ग्राफ बाकी है, बाकी ये टॉपिक हो गया। लिखो। अब एक न्यूमेरिकल तुम सॉल्व करो सीधा, और कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो उसमें। लिखो इसको अपनी कॉपी में। लिख लिया सबने, तो देखो एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं, फिर तुम इसका ग्राफ बना लेना, और फिर मैं इंटरफेरेंस की तरफ जाऊंगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, फिर मैं तुम्हें इसका ग्राफ बताता हूं। तो याद रखना, एंगुलर विड्थ 2 लैम्डा बाय डी, खाली विड्थ 2 लैम्डा डी बाय डी, है ना। तो अब एक क्वेश्चन सॉल्व करो सब लोग, एक क्वेश्चन सॉल्व करो। तो क्वेश्चन है ये, इफ आपको वेवलेंथ दे रखी है 10 नैनोमीटर, और आपको डिस्टेंस बिटवीन स्लिट दे रखी है
1 नैनोमीटर। फाइंड एंगुलर विड्थ, फाइंड एंगुलर विड्थ एंड विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, फाइंड एंगुलर विड्थ एंड विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा इफ बड़ा डी आपको कितना दे रखा है, 2 मीटर। ट्राई करो क्या आएगा इसका आंसर, चेक करो। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, पुट करो वैल्यूज और बताओ इन दोनों का आंसर क्या आएगा। और याद रखना यहां पे आप जो एंगुलर विड्थ निकालते हो ना, उसका आंसर जो आता है वो रेडियन में होता है, ना कि डिग्री में। ठीक है, इसको याद रखना और चेक करो क्या आएगा इसका आंसर। चेक करो कितनी होती है एंगुलर विड्थ, बस फॉर्मूले में पुट करना है। और कितनी होती है विड्थ, पुट करो दोनों वैल्यूज। तो 2 लैम्डा कितना है 10 नैनोमीटर और छोटा डी कितना है 1 नैनोमीटर। तो आपका ये कितना आ गया 20 रेडियन। और विड्थ कितना हो जाएगा 2, वेवलेंथ कितना है आपका 10 नैनोमीटर, बड़ा डी कितना है 2 और छोटा डी कितना है 1 नैनोमीटर। तो ये कितना आ जाएगा 40 मीटर। तो आंसर 20 रेडियन और 40 मीटर। किसी को इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। कोई डाउट है भूमित्र, कुश, वात्सल्य, ऋषिता, हैतल, कोई भी डाउट है, कल्पित भाई कोई डाउट है तो पूछो। प्रियल कोई डाउट है, देखो वैल्यू पुट करना आनी चाहिए। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता कल्पित, क्योंकि दोनों नैनोमीटर में ना, नैनोमीटर से नैनोमीटर गया, बात ही खत्म, जरूरत ही नहीं पड़ी। तो कन्वर्ट कर भी देगा तो वैसे ही वो कटने ही वाला है, इसलिए नहीं किया मैंने। वरना हाँ अच्छी बात है, अगर तुम कन्वर्ट करो तो बहुत अच्छी बात है, पर जरूरत नहीं करने की। विमन्यु कोई डाउट है तो पूछो प्लीज यार, और कोई डाउट नहीं है तो फिर अपन एक काम करते हैं, अपन नेक्स्ट टॉपिक क्या, इसके ग्राफ पे चलते हैं। तो तुम ध्यान से देखना, देखो सबको ये फिगर नजर आ रहा है, सबको एक ब्लैक कलर का फिगर मैंने बना रखा है, देखो सबको नजर आ रहा है ये। ध्यान से देखो, ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा है और देखो ये आपका मिनिमा है, फिर वापस मैक्सिमा है, फिर मिनिमा है, फिर मैक्सिमा है, फिर मिनिमा है, और धीरे 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 आपकी लाइट खत्म हो जाएगी। सेम नीचे ये आपका पहला मिनिमा, पहला मैक्सिमा, दूसरा मिनिमा, दूसरा मैक्सिमा, और धीरे धीरे आपकी लाइट क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इस तरीके से डिफ्रैक्शन में क्या होता है, सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है और धीरे धीरे आपकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है, जैसे देखो धीरे धीरे आपकी इंटेंसिटी कम होती जा रही है। तो इंटरफेरेंस में क्या होता है, सबकी इंटेंसिटी सेम होती है, लेकिन डिफ्रैक्शन में क्या होता है, आपके सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी ज्यादा होती है और फिर धीरे धीरे आपकी इंटेंसिटी घटती चली जाती है ना। तो इसका एक ग्राफ है, ये ग्राफ ध्यान से देखो, लिखो अपनी कॉपी में, टॉपिक लिखो इंटेंसिटी वेरिएशन, इंटेंसिटी वेरिएशन ऑन स्क्रीन इन डिफ्रैक्शन, इंटेंसिटी वेरिएशन ऑन स्क्रीन इन डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन में जो स्क्रीन है वहां पे आपकी इंटेंसिटी कैसे वेरी करती है, तो तुम सब बना लो इस डायग्राम को। देखो सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी ज्यादा होती है और फिर आपकी इंटेंसिटी घटती जाती है। और तुम्हें याद है ये आपका सेंटर था और ये देखो यहां पे आपका पहला मिनिमा है। तो आप मुझे बताओ कि ये वाला एंगल कितना होगा, ऊपर वाला एंगल भी लैम्डा बाई डी और आपका नीचे वाला एंगल भी कितना होगा, आपका नीचे वाला एंगल भी कितना होगा यहाँ पे, ये भी कितना होगा लैम्डा बाई डी। उसी तरीके से देखो यहां पे इस फिगर को ध्यान से देखो, यहां पे आपका ध्यान से देखो, यहां पे आपका दूसरा मिनिमा है, देखो ये आपका पहला मिनिमा, ये आपका पहला मिनिमा है, दूसरा। तो पहले मिनिमा को ज्वाइन करोगे तो आपका कितना एंगल आएगा, ये वाला एंगल आएगा लैम्डा बाई डी। अगर मैं बोलूं कि बताओ दूसरे मिनिमा को ज्वाइन करो तो आपका ये एंगल कितना हो जाएगा 2 लैम्डा बाई डी। अगर मैं बोलूं कि बताओ तीसरे एंगल को ज्वाइन करो तो आपका एंगल कितना हो जाएगा 3 लैम्डा बाई डी। ये देखो यहां पे लिखा हुआ भी है। तो इन दोनों डायग्राम को अपनी कॉपी में बना दो और इसके साथ तुम्हारा डिफ्रैक्शन खत्म होता है। बस एक लास्ट चीज है, डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन, वो करा के फिर मैं डुअल नेचर पे जा रहा हूं। ये बना दो दोनों डायग्राम और इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। डिफ्रैक्शन में कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो कि डिफ्रैक्शन होता क्या है, कब ज्यादा होता है, कब कम होता है, कब नहीं होता है ना। और इसकी मैथमेटिक्स, कब मैक्सिमा होगा, कब मिनिमा होगा, लोकेशन कैसे निकालते हैं, एंगुलर विड्थ कैसे निकालते हैं,
और विड्थ कैसे निकालते हैं। किसी को भी इसमें कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, कोई डाउट नहीं है तो फिर मैं डिफरेंस पे जाता हूं। डाउट है तो आप पूछ लो यार। और कोई डाउट नहीं है तो वो डिफरेंस वाला टेबल बना के फिर अपन काम करते हैं, डबल मेजर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, क्योंकि 10 मिनट में तो मैं क्या चालू करूंगा और जल्दी जल्दी में कराऊंगा, कोई मतलब नहीं है। बस आराम से टेबल बना लो और कोई डाउट है तो पूछ लो। और प्लीज यार शीट सॉल्व करा करो, तुम कैसे बच्चे हो यार, तुम शीट से सॉल्व नहीं करते, अजीब से हो। तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें समझ में आएगा ना, तुम्हें आया कि नहीं आया, मतलब क्या फायदा है इन सबका। ठीक है, तो अब मैं टेबल पे जा रहा हूं, तो ध्यान से देखना। लिखो अपनी कॉपी में, दो साइड बना लेना। एक तरफ आप लिखना इंटरफेरेंस, एक तरफ आप लिखना इंटरफेरेंस, और दूसरी तरफ आप लिखना डिफ्रैक्शन। दूसरी तरफ आप लिखना डिफ्रैक्शन। इंटरफेरेंस अपना कौन सा था, डबल स्लिट वाला, जिसमें आपके दो होल थे। और डिफ्रैक्शन कौन सा है आपका, सिंगल स्लिट वाला, जिसमें आपका एक ही होल था। तो सबसे बड़ा डिफरेंस इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में यह है, लाइट कमिंग फ्रॉम टू स्लिट्स। और डिफ्रैक्शन में क्या है, लाइट कमिंग फ्रॉम सिंगल स्लिट। लाइट कमिंग फ्रॉम सिंगल स्लिट। तो एक ही स्लिट से लाइट आ रही है, इसमें दो जगह से लाइट आ रही है। इंटरफेरेंस में याद रखना, ऑल ब्राइट फ्रिंजेस हैव सेम इंटेंसिटी। ऑल ब्राइट फ्रिंजेस हैव सेम इंटेंसिटी। मतलब इंटरफेरेंस में जितनी भी ब्राइट फ्रिंजेस थी, चाहे सेंट्रल मैक्सिमा हो, चाहे पहला मैक्सिमा, चाहे दूसरा मैक्सिमा, सबकी इंटेंसिटी सेम थी। यहां पे ऐसा नहीं होता। सेंट्रल मैक्सिमा हैज हाईएस्ट इंटेंसिटी, सेंट्रल मैक्सिमा हैज हाईएस्ट इंटेंसिटी, and then it decreases, and then it decreases as we move away from it, as we move away from it. तो इंटरफेरेंस में लाइट दो स्लिट से आती है, डिफ्रेक्शन में एक से। इंटरफेरेंस में क्या होता है, ऑल ब्राइट फ्रिंजेस हैव सेम इंटेंसिटी। जितनी भी ब्राइट फ्रिंजेस सबकी इंटेंसिटी सेम होती है। इसमें क्या होता है, सेंट्रल मैक्सिमा हैज हाईएस्ट इंटेंसिटी एंड देन इट डिक्रीजेस एज वी मूव अवे फ्रॉम इट। जैसे इस डायग्राम में देखो, आपका सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी ज्यादा है, फिर धीरे 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 कम होती जाती है। ठीक है, तीसरा लिखो, ऑल फ्रिंजेस हैव सेम विड्थ। मतलब यहां पे जो आपकी फ्रिंज विड्थ होती है वो कांस्टेंट होती है। ऑल फ्रिंजेस हैव सेम विड्थ। यहां पे लिखो, विड्थ इज नॉट कांस्टेंट। आपकी जो फ्रिंज विड्थ होती है वो कांस्टेंट नहीं होती है। फ्रिंज विड्थ इज नॉट कांस्टेंट। और इसमें क्या होता है, आपकी जो फ्रिंज विड्थ होती है उन सबकी विड्थ सेम होती है। ऑल फ्रिंजेस हैव सेम विड्थ। यहां पे फ्रिंज विड्थ इज नॉट कांस्टेंट। और लास्ट लिख लो इसमें, इसमें क्या होता है, फॉर मैक्सिमा, इसमें मैक्सिमा के लिए क्या कंडीशन है कि आपका पार्ट डिफरेंस जो होता है इट शुड बी एन लेमडा। और इसमें अगर एन लेमडा का पार्ट डिफरेंशियल है, डिफ्रैक्शन याद है आज ही मैंने पढ़ाया कि इसमें उल्टा होता है। अगर आपका पार्ट डिफरेंस एन लेमडा है तो यहां पे मिनिमा होता है, अगर यहां पे पार्ट डिफरेंस एन लेमडा है तो यहां पे मैक्सिमा होता है ना। लिख लो इन चारों को अपनी कॉपी में। कोई डाउट है तो अब तुम पूछ सकते हो। तो इंटरफेरेंस डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, डिफ्रैक्शन सिंगल स्लिट। इंटरफेरेंस में लाइट दो स्लिट से आती है, डिफ्रैक्शन में लाइट एक स्लिट से आती है। इंटरफेरेंस में जितनी भी ब्राइट फ्रिंज है उन सबकी इंटेंसिटी सेम होगी। डिफ्रैक्शन में सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी ज्यादा होती है और आसपास इंटेंसिटी कम होती है। इंटरफेरेंस में जितने भी ब्राइट फ्रिंजेस है उन सबकी विड्थ सेम होती है। डिफ्रैक्शन में आपकी विड्थ कांस्टेंट नहीं होती है। और इंटरफेरेंस में याद रखना, अगर एन लेमडा का पार्ट डिफरेंस है तो मैक्सिमा होता है, डिफ्रैक्शन में एन लेमडा का पार्ट डिफरेंस है तो मिनिमा होता है। ये तुम्हारा इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन है। और कोई डाउट है तो तुम पूछ सकते हो। बस एक लाइन तुम्हें और लिखवानी है इस चैप्टर में, फिर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। और कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो एक लाइन लिख लो अपनी कॉपी में, बोथ इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन फॉलो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। लिखो अपनी कॉपी में, बोथ इंटरफेरेंस
एंड डिफ्रैक्शन फॉलो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। चाहे आपका इंटरफेरेंस हो चाहे डिफ्रैक्शन हो, दोनों क्या फॉलो करते हैं? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। एंड इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन प्रूव्स वेव नेचर ऑफ लाइट। तो कोई तुम्हें पूछे कि किन्हीं दो एक्सपेरिमेंट के नाम लिखो जो वेव नेचर को प्रूव करते हैं, तो लिखो एंड बोथ इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन प्रूव वेव नेचर ऑफ लाइट। तो इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन दोनों से आपका वेव नेचर प्रूव हो जाता है। ठीक है, इसके साथ तुम्हारा चैप्टर खत्म होता है। बस अब अपनी लास्ट यूनिट बाकी है, वो है मॉडर्न फिजिक्स। छोटी सी यूनिट है, ज्यादा बड़ी नहीं है। एक बार अपने सीबीएसई वाला पार्ट कर लेते हैं और फिर अपन जो कॉम्पिटिटिव वाला पार्ट है वो कर लेंगे। लाइक जो एक्स्ट्रा पार्ट डिलीट हो गया लेकिन करना है, तो पहले अपन खत्म कर देते हैं सीबीएसई वाला पार्ट, फिर एक बार अपन नोटिफिकेशन का वेट करते हैं सीबीएसई के कि वो क्या सिलेबस अनाउंस करते हैं। तो अगर मान लो वो वाला पार्ट है अपने जेई और नीट वाले सिलेबस में तो वो कर लेंगे, नहीं है तो फिर नहीं करेंगे, है ना। तो और कोई डाउट है तो आप पूछो। ओके, देखो कोई डाउट नहीं है तो आज डिफरेक्शन की शीट में तुम्हें भेज रहा हूं, वो तुम्हें पूरी सॉल्व करनी है। तुम सॉल्व करोगे तो सीखोगे, नहीं सॉल्व करोगे तो नहीं सीखोगे। फिर तुम में और बाकी बच्चों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, चलो ओके यार, बाय बाय, टाटा।